बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमने क्लास में ये देखना है कि एमएस एक्सेल के अंदर हमने कंडीशंस किस तरह से लगानी है। कंडीशंस में इस तरह से है कि जब भी आपने कहीं पर भी कंडीशन लगानी है तो पहले आपने उतने एरिया को सिलेक्ट करना है जितने एरिया में आपने कंडीशन लगानी है। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। अब मुझे यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है वो कंडीशन ये लगानी है कि जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है इतने एरिया में कोई भी ऐसा नंबर जो 20 से कम हो या आपके काम के हिसाब से जो भी हो, अगर 20 से कम हो तो जब भी मैं उसको यहाँ पे टाइप करूँ तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर का हो जाना चाहिए। मुझे यहाँ से कलर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। या अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो 80 से ऊपर जा रही हो या हमारे काम के हिसाब से जो भी वैल्यू हो वो अगर 80 से ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो जब भी मैं 80 से ऊपर का नंबर लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए या आप अपने काम के हिसाब से जो भी कलर देना चाहें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे, हाईलाइट सेल्स पर आ जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लेने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। ठीक है, कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो 80 से ऊपर जाती है तो वो किस तरह से लिखी हुई आनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ही ओके कर दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रेड कलर से लाइट रेड जो है वो फिल होगा, ठीक है, और डार्क रेड कलर से टेक्स्ट लिखा जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ नहीं कि मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी फॉर्मेटिंग करनी है। तो आपने इसके बराबर में फ़िल्टर बना रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर अगर 80 से ऊपर की वैल्यू लिखूँ तो वो बोल्ड होनी चाहिए। बोल्ड ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी करना है करें, अगर आपको सही नहीं लगे तो ना करें, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। एक तो वो बोल्ड होना चाहिए टेक्स्ट, और कलर्स का क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, ओके किया, ठीक है, और ओके कर दिया। अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाएंगे, हाईलाइट सेल्स पर आ जाएंगे और यहाँ से मैंने ले लिया लेस देन, कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जो 20 से कम हो, ठीक है, जो 20 से कम हो तो वो किस तरह से लिखी हुई आनी चाहिए। तो हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया भाई वो बोल्ड होनी चाहिए और कलर्स का क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ओके कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब देखें जब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 45 लिखा, एंटर प्रेस किया, देखें मेरे पास ब्लैक कलर का आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 20 और 80 के मिड में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 20 से कम की वैल्यू लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, देखिए ये रेड कलर की हो गया, ठीक है, और अगर मैं 80 से ऊपर की लिखूँगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा तो वो मेरे पास जो है किस कलर का आएगा, ब्लैक कलर का आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे तमाम टेक्स्ट को इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, जितनी एरिया में मैंने कंडीशन लगाई थी, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सिर्फ जो मैंने कंडीशन अप्लाई की थी, कंडीशन को ख़त्म करना है, इस टेक्स्ट को या डेटा को डिलीट नहीं करना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लियर पर आना है, ठीक है, और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट पे क्या होगा कि जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी वो कंडीशनल ख़त्म होगी, ठीक है। और अगर मुझे तमाम टेक्स्ट को भी ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर आके इसको क्या कर देंगे, क्लियर ऑल। इसी जगह पे एक और कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे अप्लाई कर लें या आप कहीं पर भी दूसरे एरिया में जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप उसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई करनी है। एक और कंडीशनल मुझे ये कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि जितने एरिया को भी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आती है, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो एक्सेल मुझे हाईलाइट करके बता दे कि भाई ये आप पहले भी लिख चुके हैं। किस तरह से हाईलाइट करके बताएगा कि आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा से आना है, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स पर आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। ये डुप्लीकेट वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यूज़ विद,
ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आपने आके इसको सेटिंग देनी है कि भाई अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो वो ये एक्सेल मुझे किस तरह से करके बताएगा। तो मैंने कहा कि भाई आपने जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है कभी ऐसा होता है हम लोग काम करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर कि भाई वो एक जैसा कलर हो गया, ये कलर हाईलाइट करके बता रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फिल कलर पे ज़्यादा काम करते हैं। तो फिल कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा भाई ये डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है। आप उसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, उसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा, ठीक है, मेरे पास कोई भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो एक्सेल जो है वो मुझे खुद ही हाईलाइट करके बता देगा। 65 मैंने दोबारा से लिखा है तो इसने मुझे बता दिया कि ये 65 आप जो है वो पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, डेटा पर आना है, ठीक है। डेटा पर आने के बाद यहाँ से हमने इसको क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। क्या करना है, आपने डेटा पर आना है। डेटा पर आने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने किस कॉलम का डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो मैंने कहा भाई इस कॉलम जी को रिमूव करना है। आप चेक लगा दें, मेरे पास एक ही कॉलम आ रहा है, ओके कर दें, ठीक है। तो इसने मेरे पास से है वो डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 6 यूनिक वैल्यू रिमेन, ओके कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास से रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तब जाके ये इसको रिमूव करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए मैं यहाँ से इस कंडीशन को जो मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने क्लियर फॉर्मेट पे क्लियर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 65 को दोबारा से लिखा तो यहाँ पर जो है अब मुझे हाईलाइट करके नहीं बता रहा, मुझे अब डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो वो अब भी आपके पास से हो जाएगा। आप डेटा पर आ जाएंगे, डेटा पर आने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, आपने चेक लगाया, ओके कर दें, तो एक डुप्लीकेट ये दोबारा से मुझे रिमूव करके दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।